Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be doing the discussion on Zener diode और उसके साथ साथ हम Zener diode से related कुछ numericals भी आज discuss करेंगे and then we will discuss 3 different conditions जो कि Zener diode के use में हम बात करेंगे कि जब Zener diode as a regulator use होता है तो 3 different conditions हैं जो हम आज के lecture में cover करेंगे. सो टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ Zener डायोड, यहाँ पे जो हमने इससे पहले Zener डायोड के अलावा जो डिस्कशन की थी नॉर्मल डायोड्स की, सेमीकंडक्टर डायोड की, Zener डायोड में भी हमारे पास जो एनालिसिस है वो समहाउ सिमिलर है एज कंपेयरिंग टू दी कंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड जो हमने देखे थे, जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारी स्टेट है डायोड की वो डिटरमाइन करना बड़ा ज़रूरी है और उसके बाद जब हमें डायोड की जो स्टेट है वो पता चल जाती है तो हम उसको फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके अप्रोप्रिएट मॉडल से और फिर डिटरमाइन करते हैं जो भी हमारे पास उस नेटवर्क की अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनको. एज़ यू कैन ऑल्सो सी इन फिगर 2.108 जहाँ पे उसका Zener डायोड का अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जो है हर रीजन जो कि फॉरवर्ड रिवर्स बाइस रीजन्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे वो हमें नज़र आ रहे हैं विद देयर स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्सीमेशन तमाम ब्रेक पॉइंट्स पे. और इसी तरह से वी कैन सी कि जी फॉरवर्ड बाइस का जो रीजन है वो इंक्लूड किया है जो कि ओकेजनली कुछ एप्लीकेशंस में ये बेसिकली अपेयर होता है और इन दैट पर्टिकुलर रीजन यू कैन सी के हमने जो डायोड है उसको रिप्लेस किया विद 0.7 वोल्ट सोर्स. इसी तरीके से रिवर्स बाइस रीजन में वी हैव पुट इट एज -VZ और इसी तरीके से जो नो बाइस कंडीशन है वहाँ पे हमने इसको एक ओपन टर्मिनल से जो है वो मेंशन किया गया है. सो नेक्स्ट जो अब हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे Zener डायोड के केस में, वो बेसिकली दो तरह की एग्जांपल्स होंगी. पहली जो है जहाँ पे हम देखेंगे कि Zener डायोड को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं टू इस्टेब्लिश रेफरेंस वोल्टेज लेवल, या फिर जहाँ पे देखेंगे कि वो एज प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो काम कर सकती है. इसी तरीके से Zener डायोड को एज अ रेगुलेटर भी यूज़ किया जा सकता है जो कि हम आगे देखेंगे और जो Zener डायोड की एक मेजर एरिया ऑफ एप्लीकेशन में शामिल है. और रेगुलेटर में बेसिकली हमारे पास देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू इंश्योर कि जी आउटपुट वोल्टेज जो है ऑफ अ सप्लाई जो है वो बेसिकली एक कांस्टेंट लेवल तक मेंटेन रहे. So we will be discussing these different examples. So now we will be starting the example 2.24 जहाँ पे basically we have a network shown in figure 2.109. As you can see in this figure हमारे पास एक resistance है 1.3 किलो ohms का और उसके बाद we have a white LED connected and then we have first Zener diode and then we have a silicon diode and finally we have the second Zener diode जो कि connected है. So with this particular network basically we are to determine the voltage जो कि प्रोवाइड किया जाएगा बेसिकली जो कि वाइट LED जो हमारे पास मौजूद है रेजिस्टेंस के साथ जो इंडिकेट करती है पावर ऑन होने की इंडिकेशन हमें देती है बेसिकली. And we also have to find the level of current through the LED और जो पावर डिलीवर्ड है की जाएगी सप्लाई की तरफ से. इसी तरीके से we have to also find कि जी how does the power absorbed by the LED compared to that of जो 6 वोल्ट का हमारे पास Zener diode given है which is the first Zener diode. सो टू स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या जो अप्लाइड वोल्टेज है क्या वो इनफ है टू टर्न ऑन ऑल द जो हमारे पास सीरीज़ डायोड्स लगे हुए हैं जिसमें 2 Zener डायोड्स हैं, एक सिलिकॉन का और एक वाइट LED डायोड हमारे पास कनेक्टेड है. सो वी हैव टू फर्स्ट चेक कि जी जो इनपुट वोल्टेज है
आफ्टर गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम दीज जीनर डायोड, क्या तमाम डायोड्स हमारे पास जो है वो एक्टिव होंगे या नहीं। सो एज यू कैन सी जो वाइट एलईडी है, इसमें हमने चैप्टर 1 में डिस्कस भी किया था डिफरेंट लाइट इमिटिंग डायोड्स की जो वोल्टेज वैल्यू है। सो वी नो कि जी जो वाइट एलईडी है उसमें जो ड्रॉप है दैट इज़ अबाउट 4 वोल्ट अक्रॉस दिस पर्टिकुलर वाइट जो एलईडी होती है। इसी तरीके से वी हैव बीन गिवन के जी फर्स्ट जीनर डायोड के अक्रॉस 6 वोल्ट का ड्रॉप है, फिर उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड जीनर डायोड है उसका 3.3 वोल्ट्स का बेसिकली ड्रॉप है। तो इफ़ वी गेट द टोटल ऑफ दीज जीनर डायोड की अगर हम बात करें सिर्फ लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो इट विल बी 6 प्लस 3.3 वोल्ट विच विल बी 9.3 वोल्ट्स फॉर द जीनर डायोड। इसी तरीके से जो सिलिकॉन डायोड कनेक्टेड है विच इज़ वी कैन सी के ये फॉरवर्ड बाइज सिलिकॉन डायोड है, इसका 0.7 वोल्ट हमारे पास मौजूद है जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है। इसी तरीके से तो हम जब ये टोटल अगर फाइंड आउट करें, सो द टोटल विल बी अराउंड 14 volts by adding all of these voltages, 4 volts, 6 volts, 3.3 and 0.7 volts. So we get 14 volts. So we can see कि जो applied voltage है वो 40 volt है, and which is sufficient to turn on all the elements basically of this particular network. तो हमें इससे पता चल गया कि हमारे पास जो भी अप्लाइड वोल्टेज 40 वोल्ट है दैट इज़ इनफ। इसी तरीके से वी कैन सी कि जो सिलिकॉन डायोड है दैट इज़ बेसिकली यूज टू क्रिएट द रेफरेंस वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न के जी वी हैव आउटपुट VO1 V01 एंड V02, देयर आर 2 आउटपुट्स। पहला जो हमने फर्स्ट जीनर के अक्रॉस मेजर किया एंड द सेकंड वन इज अक्रॉस द सिलिकॉन डायोड। सो इफ़ वी वांट टू फाइंड द V01, तो V01 बेसिकली जो सेकंड जीनर प्लस जो VK है उसके वोल्टेज को ऐड करके मिलेगा विच इज़ 3.3 प्लस 0.7 वोल्ट एंड द टोटल इज़ 4 वोल्ट्स। तो अगर हम अब कंबाइन करते हैं इस 6 वोल्ट वाले यानी फर्स्ट जीनर डायोड का जो वोल्टेज है विद दी 4 वोल्ट जो वाइट LED का डायोड का वोल्टेज है, सो वी विल गेट टू नो V02। तो V02 बेसिकली विल बी इक्वल टू V01 प्लस जो पहले जीनर डायोड की वैल्यू है हमारे पास, तो V01 विल बी 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट फ्रॉम द फर्स्ट जीनर डायोड, इट विल बी 10 वोल्ट। एंड फाइनली जो 4 वोल्ट की जो LED है वी कैन सी के इट विल लीव अ वोल्टेज ऑफ 40 वोल्ट, जिसमें से 14 माइनस कर दें अगर बिकॉज ऑफ द जो वी क्रॉस द डिफरेंट डायोड्स हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज़ 14 वोल्ट। तो 40 माइनस 14 वोल्ट विल बी 26 वोल्ट अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमें अब मिल रहे हैं। इसी तरीके से जब अगर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, तो वट एवर द करंट इन दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द करंट अक्रॉस द LED एज वेल। और उसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड VR विद R, एंड VR हेयर अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज की बात करूँ तो दैट विल बी ऑब्वियस के जी वो V02 माइनस VLED के बराबर होगा। So that is 40 minus 10 volt minus 4 volts and divided by the total resistance is 1.3 kilo ohms. So we will get the current value of 20 milliamp. So basically this 20 milliamp जो कि establish होगा for the having proper brightness of this white LED. So now we have to find the power delivered by the supply. So for doing that basically we know कि जी जो power है that is the product of the supply voltage to the current drain जो भी उस component के across हमें जिसके across मालूम करना है। तो let's say for example if we want to find out the power PS the power delivered by the source, तो उसमें बेसिकली इट विल बी E इंटू IS एंड IS करंट इज़ बेसिकली इक्वल टू सोर्स करंट जो है वो रेजिस्टेंस करंट के बराबर हमारे पास मौजूद है।
हमने पिछले स्लाइड में वो मालूम किया था। तो ई इस केस में हमारे पास 40 वोल्ट है, आई आर की वैल्यू इज़ 20 मिली एम्प्स, सो वी गेट द पावर ऑफ 800 मिली वॉट। इसी तरीके से अगर जो पावर जो एलईडी की तरफ से एब्जॉर्ब की गई है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट दैट पावर, तो दैट वी कैन से इज़ पी एल ई डी विच इज़ इक्वल्स टू वी एल ई डी इंटू आई एल ई डी, यानी वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस दिस एल ई डी। सो वोल्टेज वी नो कि जी दैट इज़ अक्रॉस एल ई डी इज़ 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट इंटू 20 मिली एम्प विल गिव अस 80 मिली वॉट। इसी तरीके से अगर वी वांट टू फाइंड आउट द पावर एब्जॉर्ब बाय दिस 6 वोल्ट का जो पहला जीनर डायोड है, अगर इसके क्रॉस हमें मालूम करनी है पावर एब्जॉर्ब, सो इन फॉर डूइंग दैट वी हैव अगेन द फॉर्मुलेशन ऑफ पी जेड इज इक्वल्स टू वी जेड आई जेड, और वी जेड इज़ 6 वोल्ट बिकॉज ऑफ द सेकंड जो फर्स्ट डायोड में 6 वोल्ट हमारे पास मेंशन है नेटवर्क के अंदर। इसी तरह करंट आई जेड इज़ 20 मिली एम्प, सो इट इज़ 120 मिली वॉट। एज यू कैन सी कि यहाँ पे अब हमारे पास जो पावर एब्जॉर्ब की गई है जीनर डायोड की, बेसिकली वो पावर ज़्यादा है, एक्सीड कर रही है एज़ कंपेयर टू जो एलईडी है वाइट वाली उसके मुकाबले में, एंड इट इज़ बेसिकली एक्सीड्स बाय 40 मिली वॉट का जो है वो हमें डिफरेंस यहाँ पे नज़र आता है। सो नाउ इन दिस एग्जांपल 2.25 हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है फिगर 2.110 में, जहाँ पे बेसिकली हमें हमने डिज़ाइन किया है कि हम वोल्टेज को लिमिट करवाएं 20 वोल्ट ड्यूरिंग द पॉजिटिव पोर्शन, जो भी हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, और 0 वोल्ट पे लिमिट करवाएं नेगेटिव साइकिल के लिए फॉर दी गिवन अप्लाइड वोल्टेज। इसी तरीके से वी हैव बीन गिवन दी जो हमारे पास इसका प्लॉट है वेव फॉर्म का, वो भी गिवन है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट वी हैव टू कंसिडर कि जी हमारा जो सिस्टम है जो कि कनेक्टेड है, इट हैज़ द वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस, ताकि ये जो बिहेवियर है द नेटवर्क का इसको इफ़ेक्ट ना कर सके। सो वी हैव टू प्लॉट द आउटपुट वेव फॉर्म हेयर एज वेल for this particular limiting you can say the value of voltage positive और negative portion के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं बाय कंसिडरिंग दी पॉजिटिव अप्लाइड वोल्टेज, जो कि दैट इज़ लेस देन द जीनर पोटेंशियल, जो हमें 20 वोल्ट गिवन है जीनर डायोड के केस में। तो इस पर्टिकुलर केस में द जीनर डायोड विल बी इन इट्स ओपन सर्किट स्टेट, एज यू कैन सी विद द पॉजिटिव पोलैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें, और जो इनपुट सिग्नल है विल सिंपली इट विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ अक्रॉस द एलिमेंट, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द वोल्टेज है यू कैन से कि इट विल बी गोइंग टू द सिस्टम, बिकॉज हमने बात की थी इससे पहले कि वी हैव टू अज्यूम कि जी इसका हाई रेजिस्टेंस लेवल है भी फॉर दिस पर्टिकुलर केस। इसी तरीके से जब वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड ये 20 वोल्ट तक पहुँचेगा, जीनर डायोड जो है वो टर्न ऑन होगा, एज यू कैन सी इन फिगर 2.11a, जहाँ पे हमने ओपन इसको जब ये ऑन कंडीशन में है तो इसको 20 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई से रिप्लेस किया हुआ है, और जो वोल्टेज है अक्रॉस द सिस्टम जो है विल लॉक एट दिस पर्टिकुलर 20 वोल्ट जो हमारे पास वोल्टेज है। अगर हम इससे ज़्यादा जो है वो वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं इन द अप्लाइड वोल्टेज, इट विल सिंपली अपेयर अक्रॉस द सीरीज़ रेजिस्टेंस जो कि विद द वोल्टेज अक्रॉस द सिस्टम, और जो फॉरवर्ड बाइज डायोड है इट विल रिमेन फिक्स्ड एट 20 वोल्ट, और 0.7 वोल्ट का जो दूसरा हमारे पास डायोड कनेक्टेड है, सिंपल सिलिकॉन डायोड। नाउ the voltage across the system is fixed in as at 20 वोल्ट, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है बेसिकली इन फिगर सी आउटपुट वेवफॉर्म जहाँ हमने बनाई है, बिकॉज के जो 0.7 जो डायोड का हमें सिलिकॉन डायोड का मिल रहा है, इट इज़ नॉट बिटवीन द डिफाइंड आउटपुट टर्मिनल्स, तो इसलिए जो सिस्टम है इट इज़ सेफ फ्रॉम फर्दर इंक्रीज़ अगर हम करते हैं अप्लाइड वोल्टेज के अंदर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके नेगेटिव साइकिल को जो हमें लिमिट करना था 0 तक,
वो उस केस में किस तरीके से लिमिट होगा हम वो डिस्कस करेंगे। सो नाउ इन द नेगेटिव रीजन जब हम बात करते हैं अप्लाइड सिग्नल की, तो सिलिकॉन डायोड जो है वो हमारे पास रिवर्स बाइस है इस केस में। सो यू कैन सी कि हमने फिगर 2.11b में जो सिलिकॉन डायोड है उसको रिप्लेस किया ओपन सर्किट से टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, और जो रिज़ल्ट है वो ये कि हमारे पास जो फुल नेगेटिवली अप्लाइड सिग्नल है वो अपेयर होगा अक्रॉस दिस ओपन सर्किट डायोड, और जो नेगेटिव वोल्टेज है अक्रॉस द सिस्टम वो बेसिकली अब हमें 0 वोल्ट पे हमने लॉक कर दिया है, एज इट कैन बी सीन फ्रॉम फिगर 2.11b। और यहाँ पे बेसिकली यू कैन सी कि जो वोल्टेज है अक्रॉस द सिस्टम इट इज़ देयरफॉर अपेयर इन फिगर 2.11c के, जहाँ पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव साइड पे हमने 20 पे लिमिट किया है और नेगेटिव साइकिल के लिए या नेगेटिव रीजन के लिए हमने इसको 0 पे लिमिट किया हुआ है। ओके, सो नाउ वी विल बी सीइंग कि जो हमने ज़ीनर डायोड का यूज़ एज अ रेगुलेटर देखा, इट इज़ वेरी कॉमन यूज़ बेसिकली ऑफ द ज़ीनर डायोड, कि यहाँ पे 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं जब भी हम एनालिसिस की बात करते हैं, बेसिक ज़ीनर रेगुलेटर की कंसिडर करते हैं उसको। तो 3 कंडीशंस बेसिकली अब हम देखेंगे जो एक एनालिसिस हमें आगे डिस्कस करना है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन सी इन फिगर 2.112 कि जहाँ पे वी हैव वन वोल्टेज इनपुट वोल्टेज सोर्स विद द रेजिस्टेंस R, और एक ज़ीनर डायोड हमारे पास कनेक्टेड है। सो वी हैव द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द ज़ीनर डायोड IZ, voltage across the Zener diode is VZ, and then we can see कि जी we have a load resistance as well connected with the parallel with the Zener diode। तो यहाँ पे बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग कि जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं या एनालिसिस जो हम करेंगे वो पहले फिक्स क्वांटिटीज़ के लिए करेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फिक्स सप्लाई वोल्टेज को देखते हुए फिर वेरिएबल लोड को देखते हुए, और फाइनली हम फिक्स लोड और वेरिएबल सप्लाई को सामने नज़र में रखते हुए इसकी 3 डिफरेंट जो कंडीशंस हैं ज़ीनर डायोड की एज अ रेगुलेटर वो डिस्कस करेंगे फिर। सो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन के जहाँ पे हम जो VI इनपुट सप्लाई है और जो रेजिस्टेंस R है उसको फिक्स कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली यू कैन सी इन फिगर 2.112 हमारे पास बेसिक सिंपल जो ज़ीनर डायोड रेगुलेटर नेटवर्क है वो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो अप्लाइड DC वोल्टेज है उसको हमने फिक्स रखना है, और इसी के साथ साथ जो लोड रेजिस्टेंस है उसको भी हम फिक्स कंसिडर करेंगे यहाँ पे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस हम इस प्रॉब्लम को या एनालिसिस को 2 स्टेप्स में जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास ये है कि हम जो ज़ीनर डायोड है इसकी बेसिकली स्टेट को डिटरमाइन करें बाय रिमूविंग इट फ्रॉम द नेटवर्क, यानी उसको नेटवर्क से रिमूव करें और फिर हम कैलकुलेट करें जो भी वोल्टेज है अक्रॉस द रिजल्टिंग जो हमारे पास ओपन सर्किट मौजूद है। तो पहले स्टेप को फॉलो करते हुए बेसिकली अगर हम फिगर 2.112 में अप्लाई करें तो हम इस ज़ीनर डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। सो यू कैन सी द फिगर 2.113 कि जहाँ पे हमने ज़ीनर डायोड को जो है वो एक ओपन सर्किट से रिप्लेस किया हुआ है। जो रिमेनिंग अब हमारे पास सर्किट है, अगर हम वहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करें इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर हमारे पास फॉर्मूलेशन कुछ इस तरह से बनती है, V इज इक्वल्स टू VL इज इक्वल्स टू RL इंटू VI डिवाइडेड बाई R प्लस RL। अब यहाँ पे वी कैन सी कि अगर हमारा जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है VZ के, यानी जो ज़ीनर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आया था, तो ज़ीनर हमारा डायोड ऑन होगा और फिर हम उसको उसके अप्रोप्रिएट जो भी इक्विवेलेंट मॉडल है उससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अगर तो V की वैल्यू लेस देन है VZ यानी ज़ीनर डायोड के जो वोल्टेज है उससे, तो डायोड ऑफ होगा और उसको उसके ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप अब हम
नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट सर्किट है उससे, और सॉल्व करेंगे जो भी हमारे पास अननोन वैल्यूज़ हैं उनसे। तो फॉर द नेटवर्क ऑफ 2.112 हमारे पास बेसिकली जो ऑन स्टेट अगर डायोड की हमें नज़र आ रही है, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है दैट कैन बी सीन इन फिगर 2.114 के, जहाँ पे हमने इसको एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया हुआ है 2.114 में। अब यहाँ अगर हम बात करें पैरेलल एलिमेंट्स के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो फाइंड आउट करें, तो दैट वोल्टेज VL विल बी ऑब्वियसली इक्वल्स टू VZ बिकॉज ऑफ द पैरेलल एलिमेंट्स जो कनेक्टेड हैं। तो इसी तरीके से जब जीनर डायोड करंट को अगर हमें फाइंड आउट करना है IZ, तो उसके लिए वी हैव टू अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ। सो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ IR इज इक्वल्स टू IZ प्लस IL, and now from here we get the value of IZ is equals to IR minus IL। अब यहाँ जो IL है वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो कर रहा है विच इज़ VL ओवर RL, और इसी तरीके से जो IR है दैट इज़ द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R विच इज़ VR ओवर R, एंड दैट VR इज़ बेसिकली VI माइनस जो भी VL की वैल्यू है। यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज वैल्यूज़, और करंट वैल्यू के थ्रू हमने IR और IL हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ in order to find out the power dissipated by the Zener diode, उसके लिए we can know कि जी हम PZ अगर हमें Zener क्रॉस जो पावर डिसिपेटेड है उसको फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम VZ IZ को। और यहाँ पे वी मस्ट नो कि जी जो इसकी वैल्यू है इट मस्ट बी लेस देन जो PZM यानी पावर जो कि उसकी स्पेसिफाइड है इस पर्टिकुलर डिवाइस की, उससे कम होनी चाहिए। नाउ बिफोर वी मूव ऑन वी हैव टू अगेन सी कि जो हमने जो पहला स्टेप किया था जो कि स्टेट ऑफ द डायोड को डिटरमाइन करने की हमने बात की थी, उसमें हमने देखा कि हमने सबसे पहले कि किस तरीके से डायोड की स्टेट को डिटरमाइन करना ज़रूरी है। तो अगर डायोड हमारे पास ऑन स्टेट में है तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड जो है वो V वोल्ट नहीं मिलता हमें। इसी तरीके से जब डायोड सिस्टम टर्न ऑन होता है तो डायोड जो है वो भी टर्न ऑन होगा एज सून एज जब वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड जो है वो VZ वोल्ट्स के बराबर होगा। इसी तरीके से इट विल लॉक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और जो उसकी वोल्टेज V है वहाँ तक उस ये हायर जो है वो वैल्यू नहीं रीच करेगा। नाउ वी विल बी सीइंग एन एग्जांपल कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर केस जो हमने इस जीनर के केस में देखा है। सो नाउ वी हैव दिस एग्जांपल 2.26 where we have a network in figure 2.115. We have a resistance of 1 kilo ohms, input supply of 16 volts. Zener diode has a voltage of 10 volts, और PZM की जो वैल्यू है that is 30 milliwatt, and we have a load resistance of 1.2 kilo ohms. So what we have to do कि हमने VL यानी voltage across the load resistance वो मालूम करना है, voltage across the resistance R मालूम करना है। इसी तरीके से जो IZ करंट है जीनर के अक्रॉस जो करंट है और पावर जो भी डिसिपेट है वो मालूम करनी है PZ। इसी तरह पार्ट B जो है उसमें हमने सिर्फ लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1.2 किलो ओम से 3 किलो ओम से करके तमाम वो पैरामीटर्स दोबारा से मालूम करने होंगे। सो टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल हम सबसे पहले रीड्रॉ करेंगे नेटवर्क को जो कि फिगर 2.115 में गिवन है। सो आफ्टर रीड्रॉइंग द गिवन सर्किट या नेटवर्क हमारे पास फिगर 2.116 बेसिकली मिलती है कि जहाँ पे हमने डायोड जीनर डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे व्हेन वी हैव सीन इक्वेशन 2.16 जो हमने देखी थी जिसमें हमने देखा था कि अगर मैंने VL मालूम करना है विच इज़ बेसिकली वोल्टेज V, तो दैट विल बी इक्वल टू RL into VI divided by R plus RL after applying the voltage divider rule। तो यहाँ RL की वैल्यू 1.2 किलो ओम्स,
VI की वैल्यू 16 वोल्ट्स, और इसी तरह R प्लस RL is 1 kilo ohms plus 1.2 kilo ohms, so we will get the value of V as 8.73. Now we can see कि जो V की वैल्यू 8.73 वोल्ट आई है, that is basically less than the VZ वैल्यू जो हमें 10 वोल्ट की गिवन थी. So इसका मतलब ये है कि डायोड इज़ इन द ऑफ स्टेट, और जिसको हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक में हमने ड्रॉ किया है फिगर 2.117 के अंदर कि एट 8.73 वी हैव द ऑफ स्टेट ऑफ द डायोड. नाउ इसी ओपन सर्किट को हमने सब्स्टिट्यूट किया था इक्विवेलेंट सर्किट जो 2.116 में था. नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द VL यानी वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, सो इट विल बी इक्वल टू दैट V एंड विच इज़ 8.73 वोल्ट्स. इसी तरह VR अगर मुझे मालूम करना है तो दैट विल बी VI माइनस VL. तो VI की वैल्यू हमारे पास 16 है, माइनस द वैल्यू ऑफ VL इज़ 8.73, सो विल गेट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट विल बी 7.27. इसी तरीके से बिकॉज ऑफ कि जी हमारे पास जीना डायोड ओपन स्टेट इक्विवेलेंट में हमने रिप्लेस किया तो IZ की वैल्यू 0 आएगी, एंड बिकॉज ऑफ करंट इज़ 0 हमारे पास जो पावर PZ आएगी वो भी 0 वाट हमें इस पर्टिकुलर केस में नज़र आती है. नाउ वी हैव टू कंटिन्यू दिस न्यूमेरिकल, जहाँ पे हमने पार्ट बी में सिर्फ RL की वैल्यू 3 किलो ओम्स रखनी है. सो यू कैन सी के आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ RL एज 3 किलो ओम्स हमारे पास जो V की वैल्यू अभी है 12 वोल्ट आई है. तो ये जो 12 वोल्ट है, नाउ वी कैन सी कि दैट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस बेसिकली VZ विच इज़ 10 वोल्ट. तो अब हमारा डायोड जो है वो ऑन कंडीशन में है, और इसीलिए हमने फिगर 2.118 में इसको ऑन होने की वजह से एक 10 वोल्ट की सप्लाई के से रिप्लेस किया है. तो उसमें अब हमारे पास जो बेसिकली इक्वेशन नंबर 2.17 में हमने बात की थी कि जो अब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है VL दैट विल बी इक्वल टू दी VZ बिकॉज दोनों पैरेलल हैं. तो VL इज इक्वल टू VZ विच इज़ इक्वल्स टू 10 वोल्ट. इसी तरीके से जब अगर VR मुझे मालूम करना तो VR इज़ VI माइनस VL, सो 16 माइनस 10 विल बी 6 वोल्ट. इसी तरीके से करंट IL की वैल्यू अब यहाँ अगर मैं लोड के अक्रॉस मालूम करूँ तो दैट विल बी VL ओवर RL. वी हैव द वैल्यू ऑफ VL एज 10 वोल्ट और RL की वैल्यू 3 किलो ओम्स है, तो IL इज़ 3.3 मिली एम्प्स. इसी तरह IR के अक्रॉस जो करंट मुझे मालूम करना था विच इज़ IR इज इक्वल टू VR ओवर R, 6 वोल्ट डिवाइड बाई 1 किलो ओम्स 6 मिली एम्प्स. तो यहाँ से अब मैं IZ की जो वैल्यू मालूम करूँगा इक्वेशन 2.18 जो हमने देखी थी IZ इज इक्वल टू IR माइनस IL. सो 6 मिली एम्प्स माइनस 33.33 मिली एम्प्स, तो वी विल गेट 2.67 मिली एम्प्स. सो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जो अब पावर है PZ उसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे पावर क्या हमारे पास आती है. सो हेयर वी कैन सी हमारे पास VZ की वैल्यू मौजूद थी 10 वोल्ट, IZ की वैल्यू हमने मालूम की 2.67 मिली एम्प पिछली स्लाइड में. तो इन ऑर्डर टू फाइंड द PZ वी हैव 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2.67 मिली एम्प्स विच इज़ 26.7 मिली वाट्स. और यहाँ पे 26.7 मिली वाट वी कैन सी के जी जो डिवाइस की जो पावर गिवन थी PZM दैट इज़ 30 मिली वाट. तो इट इज़ विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स. ओके, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास हम कंसिडर करेंगे कि वी हैव फिक्स्ड VI एंड वेरिएबल वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे जो हमारा ऑफसेट वोल्टेज VZ यानी जीनर के अक्रॉस वोल्टेज की हमने बात की थी, तो उसमें हमारे पास कुछ रेंज ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ होंगी बेसिकली जो इंश्योर करती हैं कि जीनर जो है वो ऑन स्टेट में वर्क करे. लेट्स से इफ़ यू कंसिडर कि जी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू का अगर लोड रेजिस्टेंस मौजूद है जिसकी वजह से हमारे पास जो वोल्टेज है VL अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस वो कम होता है VZ के मुकाबले में. तो उस पर्टिकुलर केस में वी कैन से कि जी जीनर डिवाइस जो है वो हमारी ऑफ स्टेट में मौजूद होगी. इसलिए जो कम से कम यानी मिनिमम लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, इफ़ वी कंसिडर दिस फिगर 2.112,
जो कि जीनर डायोड को ऑन करने में मदद देगी। तो उसके लिए हमें आरएल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो कि लोड बेसिकली वोल्टेज जो है यानी वीएल जहाँ पे इज़ इक्वल्स टू वीजेड हो। तो उसके लिए वी नो कि वी हैव प्रीवियस इक्वेशन वी एल इज़ इक्वल्स टू वी जेड इज़ इक्वल्स टू आर एल इंटू वी आई डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर। अब यहाँ पे अगर हम मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल के लिए इक्वेशन को अगर देखें तो वी विल हैव द इक्वेशन लाइक आर एल मिनिमम इक्वल्स टू आर वी ऑफ जेड डिवाइडेड बाई वी आई माइनस वी जेड। सो यहाँ पे जो भी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि ग्रेटर देन आर एल होती है या होगी, और जो कि इक्वेशन हमारे पास 2.20 में हम देख रहे हैं, दैट विल इंश्योर कि जी जीनर जो है वो ऑन स्टेट में होगा और डायोड को जो अगर ऑन स्टेट में है तो रिप्लेस किया जा सकता है बाय इट्स वी जेड सोर्स इक्विवेलेंट कंपोनेंट के थ्रू। सो एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड, जो इक्वेशन 2.20 थी, जहां हमने कंडीशन देखी कि थ्रू दैट पर्टिकुलर केस हम इस्टेब्लिश करते हैं कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल जो है वो मौजूद है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस आर एल स्मॉल वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल, हमारा जो करंट है आई एल वो मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। तो आई एल मैक्सिमम विल बी हेयर इज वी एल ओवर आर एल, और वी एल जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि वी एल इज इक्वल टू वी जेड है, सो वी पुट वी जेड हेयर विद द मिनिमम आर एल वैल्यू, तो इट विल बी वी जेड ओवर आर एल मिनिमम। तो जब हमारे पास अब डायोड ऑन स्टेट में मौजूद होगा तो वोल्टेज जो है क्रॉस रेजिस्टेंस आर, इट विल बी फिक्स्ड। सो इट विल बी फिक्स लाइक कि हमारे पास वी आर जो है वो बराबर होगा वी आई माइनस वी जेड के, और आई आर जो है वो भी फिक्स रहेगा एज आई आर इज इक्वल्स टू वी आर ओवर आर। यहाँ पे अगर हम जीनर डायोड के अक्रॉस करंट की बात करें, सो इट विल बी आई जेड इज इक्वल्स टू आई आर माइनस आई एल, जहाँ पे वी कैन सी कि जब मिनिमम आई जेड की वैल्यू है तो हमारे पास आई एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम आई जेड पे हमारे पास आई एल की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो आई आर की वैल्यू है यानी करंट जो है अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। सिंस के हमारे पास जो करंट अक्रॉस जीनर डायोड लिमिट करता है आई जेड एम के, जो कि हमें डेटा शीट में प्रोवाइड की गई है, तो इसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ेगा रेंज ऑफ लोड रेजिस्टेंस पे, और लोड रेजिस्टेंस की वजह से बेसिकली हमारे लोड करंट जो है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। एंड देन इफ़ वी सब्सटीट्यूट आई जेड एम, हम सब्सटीट्यूट करें इन केस ऑफ आई जेड, तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए इक्वेशन बनती है आई एल मिनिमम इक्वल्स टू आई आर माइनस आई जेड एम, और जब मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस की बात करें इट विल बी आर एल मैक्स which is equals to Vz over IL minimum. So now we will be solving example 2.27. हमें फिगर 2.19 में वोल्टेज रेगुलेटर की एक डायग्राम गिवन है, जहाँ पे हमारे पास जो VI है वो 50 वोल्ट्स है, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 किलो ओम्स, और VZ की वैल्यू है 10 वोल्ट, और IZM है 32 मिली एम्पेयर विद कनेक्टेड वेरिएबल वैल्यू लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे पहले पार्ट में हमारे पास हमें RL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, IL की, और जो वोल्टेज है अक्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस वो मालूम करना है, जो कि मेंटेन होगा 10 वोल्ट पे। इसी तरह पार्ट बी में हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग डायोड की पता करनी है। सो वी स्टार्ट डूइंग विद पार्ट नंबर ए, कि जहाँ पे हम RL की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन 2.20 जो हमने देखी थी, RL मिनिमम इज इक्वल्स टू आर वी जेड डिवाइडेड बाय वी आई माइनस वी जेड। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज 1 किलो ओम, वी जेड की वैल्यू हमें गिवन है 10 वोल्ट्स, और वी आई माइनस वी जेड 50 माइनस 10 वोल्ट्स। तो फ्रॉम हेयर वी गेट द मिनिमम RL वैल्यू एज 250 ओम्स। अब अगर लेट्स से वी नीड टू फाइंड आउट दी रेजिस्टेंस के जो हमारे आर है उसके अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज मालूम करना है वी आर,
So for that VR is equals to Vi minus Vz, which is 50 minus 10, 40 volts. सो फर्दरमोर हमने VR फाइंड आउट कर लिया. अब हमें अगर IR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी करंट अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R, तो दैट विल बी इक्वल टू VR ओवर R. तो 40 डिवाइड बाय 1 किलो ओम्स, इट विल बी 40 मिली एम्प्स. So then we will be need to find out the minimum current value across the load, यानी IL की minimum value find out करनी है. So we will have to use equation number 2.25, which is IL minimum is equals to IR minus IZM. So IR is 40 milliamps जो हमने find out किया. IZM की value given हमें 32 milliamps, so it will be 8 milliamps. So from here we get the value of IL minimum. Vz की वैल्यू हमें पता है, तो in order to find out the value of RL maximum, यानी लोड रेजिस्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू, जिस तरह हमें मिनिमम मालूम की है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए वी नीड टू डिवाइड Vz डिवाइडेड बाय IL minimum. So it will be 10 volt divided by 8 milliamp to give us 1.25 kilo ohms. सो इन दिस वे वी हैव सीन कि हमने किस तरीके से ये वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं. नेक्स्ट स्लाइड में नाउ वी विल बी ट्राइंग टू प्लॉट दिस VL वर्सेस RL और VL वर्सेस IL का प्लॉट, और उसके साथ साथ जो मैक्सिमम वोल्टेज है, पावर जो है, उसको हम देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करना है. ओके, सो नाउ वी हैव सीन के जी हमने जो RL की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी विद द करंट वैल्यू जो हमें मिली थी बेसिकली IR की, उसके साथ हमने देखा कि हम किस तरीके से IL मिनिमम और IR मैक्सिमम की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम प्लॉट करेंगे. सो यू कैन सी इन फिगर 1.20A कि जहाँ पे हमने वोल्टेज VL और RL की वैल्यू, यानी जो मिनिमम और मैक्सिमम RL की वैल्यूज़ हैं, उसके साथ हमने ये प्लॉट किया. वेराज सिमिलरली वी हैव प्लॉट VL वर्सेस IL के IL की वैल्यूज़ हमारी स्टार्ट हुई थी 8 मिली एम्प हमने फाइंड आउट किया था, विच इज़ एंड अगेन वी हैड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 40 मिली एम्प. पार्ट बी में बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट द पावर मैक्सिमम वोल्टेज जो भी थी, तो P max विल बी इक्वल टू VZ इंटू IZM, बिकॉज मैक्सिमम जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ IZM जो कि डेटा शीट में गिवन होती है. तो यहाँ पे हमारे पास 32 मिली एम्प मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट, इट विल बी 320 मिली वोल्ट इज़ द P max, यानी मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग जो है डायोड की, वो हमने फाइंड आउट की है. सो नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड केस, जहाँ पे हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो फिक्स्ड है, और जो इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है दैट इज़ वेरिएबल. तो इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस हमारे पास जो 2.112 फिगर थी, जो वोल्टेज है VI, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होनी चाहिए टू टर्न द ज़ीनर डायोड ऑन, और मिनिमम जो टर्न ऑन वोल्टेज है बेसिकली VI का, दैट विल वी कैन से के दैट विल बी VI मिनिमम, जिसको हम मालूम कर सकते हैं बेसिकली फ्रॉम द इक्वेशन वी हैड. लोड जो वोल्टेज था VL विच वॉज VL इज इक्वल्स टू VZ इक्वल्स टू RL VI ओवर RL प्लस R. तो फ्रॉम हेयर वी गेट द इक्वेशन फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, एंड दैट इज RL plus R into VZ divided by RL. So for the maximum value of VI, यहाँ पे maximum value of VI जो है वो लिमिट करती है बेसिकली जो भी मैक्सिमम करंट है हमारा, यानी IZM की जो वैल्यू इस पर डिपेंडेंट है. सो सिंस वी नो कि IZM इज इक्वल्स टू IR माइनस IL, तो फ्रॉम हेयर वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IR, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है, that will be IR max equals to IZM plus IL. So since IL is fixed basically because of the load resistance RL की value fixed है हमारे पास, तो that will be VZ over R's L, and IZM basically ये maximum value है IZ की जो भी हमारे पास है. तो maximum value जो VI की that can be defined by VI max equals to VR max plus VZ.
सो फ्रॉम हेयर वी आर मैक्स जो है वो इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ आई आर मैक्स इंटू आर प्लस वी जेड. सो इन दिस वे वी गेट दी maximum and minimum value of this input current source, whereas जो RL की वैल्यू है वो हमारे पास फिक्स्ड है. सो नाउ इन दिस एग्जांपल 2.28 हमने जो इससे पहले लास्ट कंडीशन डिस्कस की थी जो कि VI की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूलेशन ड्राइव की थी. सो हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर VI जो कि मेंटेन ये करे कि ज़ीनर डायोड जो है वो हमारा 2.121 का वो ऑन स्टेट पे काम करे. सो कंसिडरिंग दिस डायग्राम फिगर 2.121 we have the resistance value 220 with load resistance fixed at 1.2 kilo ohms. VZ की वैल्यू है 20 वोल्ट whereas IZM की वैल्यू है 60 milliamps. So from here if we consider this equation number 2.27 जो हमने मालूम की थी ताकि जिससे हमें VI मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, दैट इज़ RL प्लस R इंटू VZ डिवाइडेड बाई RL. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ RL, लोड रेजिस्टेंस है 1.2 किलो ओम्स का, सो 1200 ओम्स प्लस 220 इंटू 20 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 1200. सो वी गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ VI एज 23.67. अब यहाँ पे अगर मुझे लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है IL, तो दैट विल बी VL ओवर RL. तो VL इज़ बेसिकली इक्वल्स टू VZ, तो दैट विल बी 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.2 किलो ओम्स एंड IL विल बी 16.67 मिली एम्प्स. एंड देन अगर मुझे IR मैक्स जो है यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो हम देखते हैं, तो वी हैव डिस्कस्ड कि जी वो डिपेंड करती है जो ज़ीनर में की जो IZM की जो वैल्यू है जो डेटा शीट से हमें मिलती है विच इज़ 60 मिली एम्प प्लस दी लोड के अक्रॉस जो करंट है, सो इट विल बी 60 मिली एम्प्स प्लस 16.67 मिली एम्प. द टोटल IR मैक्स वैल्यू विल बी 76.67 मिली एम्प्स. So now in order to find the value maximum VI की जो वैल्यू है VI max, that will be IR max into R plus VZ. So IR max हमने पिछले स्टेप में 76.67 फाइंड आउट किया और इसी तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.22 किलो ओम्स प्लस 20 वोल्ट. सो जो वोल्टेज VI max की वैल्यू है दैट इज़ 36.87. यहाँ पे अब हमने VL को VI के साथ प्लॉट किया फिगर 2.122 में विद इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. सो विद दैट वी एंड अप विद द डिस्कशन ऑफ ज़ीनर डायोड, जहाँ पे हमने ज़ीनर डायोड के बारे में डिस्कशन की और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखे. फाइनली वी डिस्कस 3 डिफरेंट कंडीशंस फॉर ज़ीनर डायोड व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ रेगुलेटर. So hope to see you in the next lecture. Till then, thank you very much. Allah Hafiz.